हेलो बच्चों, कैसे हो। आपका स्वागत है अपने आपके YouTube चैनल MRCB क्लासेज में। और आज हम फिर से आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अनुमान पद ज्ञात करना चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणियां। और उसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अनुमान पद ज्ञात करेंगे, कैसे टाइप से सवाल आता है। तो आप बने रहिए अपने YouTube चैनल MRCB क्लासेज में। आज हम आपको बड़ी ही शानदार क्लास के साथ समझाएंगे कि कैसे आपको अनुमान पद और नेक्स्ट पद और 78वां पद है 50वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले अन्वय पद का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अनुमान पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर इस फॉर्मूले का थोड़ा सा मैं विवरण दे देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम न हो। अन्वय पद का अर्थ है कि जो पूछा गया पद है। n का मतलब है, n का मतलब यहाँ पर है, n का अर्थ है पूछा, n का अर्थ है पूछा गया पद, मतलब पूछा गया पद या ज्ञात करने वाला पद, या पूछा गया पद या ज्ञात करना है वो पद, मतलब जो देकर उसको ज्ञात करना कि कौन सा पद है उसका नाम है। अब सर यहाँ से n तो क्लियर हो गया। यहाँ से a देखिए क्या है, a का मतलब है प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, एपी का यहाँ पर अर्थ है प्रथम पद। और यहाँ पर सबसे मोस्ट और बेस्ट बात ये है कि डी का मतलब क्या है सर, तो डी का अर्थ है, डी का यहाँ पर मतलब है सार्वंतर, जो समांतर श्रेणी डी होगी सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे। तो बने रहिए अपने इस वीडियो में, हम आपको सार्वंतर डी और एन और अगर नेक्स्ट पद ज्ञात करना सिखाएंगे। तो देखिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन है 5.2 का, इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखिए 5.2 का। पहले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 5.2 का पहला क्वेश्चन है क्या है। तो देखिए 5.2 का पहला क्वेश्चन ये है कि 10 7 4 का 30वां पद, 10 7 और 4 का, तो समांतर एपी आपको उसने लिखकर बता दिया है, एपी 10 7 व 4 का। चलते चलते आपको 30वां पद पूछा है, 30वां, ये क्वेश्चन है 30वां पद ज्ञात करें, 30वां पद। तो यहां से देखो पूछा गया पद, अन का क्या पूछा गया पद, तो इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा पद पूछा गया है, 30वां। तो यानी यहां पर n का जो मान है वो आपके पास है 30। और मैंने कहा था a का अर्थ है प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, एपी कहां से स्टार्ट हुई है, यहां से। तो यहां पर आपको a का जो मान है वो दिया है 10। अब बात रहती है इस फॉर्मूले के अंदर डी की, यहां से बात करते हैं डी की। तो पीछे वाले वीडियो में जाकर अपने चैनल पे जाके देखना डी कैसे ज्ञात करें। फिर भी मैं यहाँ पर फिर बता देता हूँ, डी ज्ञात करने का अर्थ होता है डी टू ए टू में से A1 घटा देंगे, क्योंकि एपी नाम दे रखा है, एक ही घटा लेंगे तो आपका डी ज्ञात हो जाएगा। तो 10 में से 7 में से कितना घटाना है, 10 घटाना है। A2 का मान कितना है, यहाँ से और भी लिख दें, A2 का मान आपको दिया है, A1 का मान 10 है, A2 का मान 7 है, A3 का मान 4 है। ठीक है, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3। तो आपने जो डी ज्ञात किया है वो माइनस का 3 है, तो इसके अंदर डी जो है वो माइनस का 3 है। अब हमें सब कुछ मालूम है, तो अब हम फॉर्मूले में रखेंगे और अनुवा पद ज्ञात करेंगे। तो अनुवा पद, तो अनुवा का अर्थ है 30वां पद, यानी 30वां पद है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक में आप 30वें पद को ऐसे भी लिख सकते हो, पीछे वाले वीडियो में बता दिया है कि a प्लस 29 डी, 30वां पद ऐसे भी ज्ञात करते हैं, a प्लस 29 डी। या तो आप इस तरह लिख सकते हो, या आप करने लगे ही हो तो पूरा ही कीजिए ताकि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर मिले। वो तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको बताने में आंसर निकालने में बढ़िया लगेगी। तो यहाँ से a का मान पुट करें आप, a का मान 10 है तो यहाँ पर रखिए। फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाएं। फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए n की जगह आप वैल्यू क्या पुट करोगे, 30, तो यहाँ पर 30 वैल्यू पुट कीजिए, फिर माइनस का 1 लगाएं। फिर डी की वैल्यू क्या निकाली आपने, -3, तो माइनस का सीधा आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो तो ब्रैकेट में लगा देना, एक बार घटाने के बाद डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 का 10 रहेगा, प्लस का निशान लगाएंगे, 30 में से 1 गया यानी 29 बच गए। फिर इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो सिंबल है ये इसको चेंज कर देगा, इसको कन्वर्ट किस में कर देगा, माइनस के अंदर। तो 10 माइनस का निशान लगाएंगे तो देखिए 7 9 27, 7 बच गए, 7 3 2 अच्छा, 1 7 और 1 8, तो कितने हो गए 87। 87 में से 10 निकाल देंगे तो 77 बच गया, वो भी किसका बच गया है, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 77 बच गया है। तो आपका जो आंसर है वो -77 है। तो अब देखिए
सर यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद में अगर पूछा जाए तो क्या होता है, तो देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 3 8 13 और 18, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 8 13 और 18 का 78वां पद। इतनी से 1 सेकंड 2 सेकंड के बीच में देख दिया था, तो उसमें आपने समझ में नहीं आया तो उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में की हल कर सकते हैं। तो आप आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 8 13 और 18, 3 8 13 और 18 कोई एपी दी गई आपको, एपी 3 8 13 और 18, ये कोई एपी है, इसका देश डे चलता चलता 78वां पद है, 78वां कोई एक पद दिया गया है, तो आपको पूछा नहीं गया है कौन सा है, लेकिन आपको दिया गया है कि 78वां पद है वो कौन सा पद है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा पद है, तो हम मान लेंगे कि वो अन्वा पद है। हमारे पास n का मान नहीं है, लेकिन हमें इसी क्वेश्चन के अंदर ये जो है 78वां पद, अन्वा पद जो आपको दिया है, यानी यहां पर इसने n का मान आपको 78 दे रखा है, न कि n का मान 78 दे रखा है, क्योंकि इसने पूछा है कि जो ये 78 है वो कौन सा पद है। जैसे ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर से डेश डेश चलते चलते ये जो पद है 78, यानी 18 के बाद जैसे इसके अंदर 5 जोड़ेंगे, सारे अंदर 5 है, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 22 हो गया, 22 इसी तरह जोड़ते जोड़ते 78 नंबर पद कौन सा होगा, 78 नंबर आएगा, मतलब संख्या 78 जो आएगी वो कौन सा पद होगा। तो आपको मान लेना है कि वो 78 जो है वो n वां पद है, तो आपको n वां पद इसकी जगह आप ये लिखोगे और इसकी जगह आप ये लिखोगे, मतलब an का फॉर्मूला आप लिख लेना यहाँ पर डायरेक्ट। an का फॉर्मूला क्या है आपके अकॉर्डिंग, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह आपको 78 दे रखा है। ये बात समझनी जरूरी थी तो आपको समझा दी है। अब बात रही कि सर इसमें a का मान कितना है, d का मान कितना है, तो मैंने फिर से करवा रहा हूं, यहाँ से प्रथम पद को a बोलते हैं तो a1, दूसरे पद को a2 बोलेंगे, तो a1 का मान यहाँ पर 3 है, a2 का मान यहाँ पर 8 है, ये दो तो आगे अब बात रहती है डी की, तो डी का फॉर्मूला होता है दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे में से दूसरा पद ज्ञात करते हैं, तो a2 में से ये घटाएंगे तो a2 में 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 बचता है। तो यहाँ से a का मान और d का मान आपको पता चल चुका है। an का मान आपको दे रखा है, a का मान आपको दे रखा है, 3an का भी दे रखा है, और आपने d का मान जो यहाँ से कैसे ज्ञात किया इस टाइप से, तो d का मान आपके पास आ गया है 5, तो फॉर्मूले में पुट लिखेंगे या लिखेंगे डाल के पुट करेंगे, तो देखिए a का मान जो है 3 है, फिर प्लस का सिंबल है, आपके पास n का मान ये है 1 छोड़ दें, d का मान आपने ज्ञात कर लिया 5 है, फिर इसके बाद 78 दे रखा है। अब देखिए अगर कोई ब्रैकेट के अंदर डबल सिंबल संख्या डबल हो तो उसके अंदर बाहर कोई संख्या है तो उसका दोनों के साथ गुणा करें तो इसका आंसर जो आता है ना, अगर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आंसर आएगा 7a प्लस 7b। तो इसी तरह है ना, तो इसी तरह आपको क्या करना है, यही करना है, 3 प्लस 5 का करेंगे तो 5n हो गया, फिर माइनस 5 एकम 5 बराबर 78 हो गया। अब यहाँ से देखिए 5 प्लस का है माइनस का, यहाँ से प्लस का, ये घटाने के बाद कितना बचता है, 5 में से 3 गया, 2 रह गए वो भी माइनस के, तो 5n माइनस 2 बराबर 78 हो गया। अब देखिए माइनस का इधर जाके किसका होगा, प्लस का, तो 5n का 5n रहेगा, 78 माइनस का है इधर, तो इधर आके किसका होगा, प्लस का 2, तो 78 2 78 और 2 कितने होंगे 80, तो 5n का बराबर हो गया 80, और 80 मतलब ये गुणा में है 5, तो आगे जाके किस में होगा, भाग में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 80/5, तो 16 से काट देंगे, 16 से कटता है तो 16 5 80, अगर नहीं आता है तो देखिए 80 के अंदर भाग देंगे 5 का, तो 1 5 5 बच गया, कितना 3 बच गया, फिर 6 5 30, तो यानी पूरा पूरा भाग जाता है। तो आपने जो ज्ञात किया तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि 16वां जो पद है a16 जो है वो आपका है कितना है 78। तो देखते रहिए इस तरह के नए वीडियो के लिए आप अपने MRCB क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज आपको मैंने अनुय पद और अनुय पद से मतलब ज्ञात करना सिखाया। कल मैं ये सिखाऊंगी 4 से गुणनज के, 5 के गुणनज, 10 के गुणनज हो तो इसके 0 से लेकर 15 के बीच में कितने गुणनज है, 50 से लेकर 100 के बीच में कितने गुणनज है, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास और मैं आपको बड़ी अच्छी तरह बताऊंगा। तो आप इसलिए अपने YouTube चैनल MRCB क्लासेज को सब्सक्राइब और इन वीडियो को जरूर लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।